तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को प्रश्नावली 2.1 का जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे, कोई ग्राफ दिया गया है तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब सिखाया था। इस वीडियो में हम आप सभी को शून्यकों को ज्ञात कैसे किया जाएगा, कोई भी बहुपद दिया गया है तो इसको सिखाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से ये जो हमारे सवाल दिए गए हैं इनके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे और इसके जो गुणांक दिए गए हैं यानी x का गुणांक और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इनमें और शून्यकों में क्या संबंध है इसको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल आइए सीखते हैं। पहला सवाल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्यक जब ज्ञात करना है तो ये बहुपद है px, इसको px कहेंगे। ये px हमारा बहुपद है, px बराबर इतना दिया गया। शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 हम कर देते हैं, px का मान 0 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा शून्यक मालूम हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका त्रिपदी व्यंजक का गुणनखंड जैसे करते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 का यहाँ पर ऋण 8 है, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ जब ऋण है तो घटाने पर आना चाहिए, धन होता है तो जोड़ने पर। तो 8 का गुणनखंड होगा 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और माइनस 8 है, ये बराबर 0 है। यहाँ पर हमने 2x में से 4x को घटाया है तभी ऋण 2x आएगा। अब यहाँ समूह बना करके कॉमन ले लेंगे तो x हो गया, यहाँ x प्लस 2 आएगा और यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4, तो यहाँ भी x प्लस 2 आएगा, ये बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 2 अब देख रहे हैं दोनों कॉमन है, जैसे गुणनखंड करते हैं x प्लस 2 और तो यहाँ x बचेगा और वहाँ पर माइनस 4 बचेगा और ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर दो व्यंजकों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा। अगर पहला 0 है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर चला जाएगा, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा। और अगर ये 0 के बराबर है दूसरा, x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर 0 प्लस 4 यानी x बराबर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके दो जीरोज आएंगे, यानी शून्यक वह होता है जिसको इसमें रखेंगे इसका मान 0 हो जाए। x बराबर माइनस 2 इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और x बराबर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, पहला शून्यक अल्फा माइनस 2 और ये दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर 4 है, ये दूसरा शून्यक है। अब यहाँ पर इसके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये होता है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी तुलना इससे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बटे ए। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल -2 प्लस 4 बराबर, यहाँ पर b देख रहे हैं x का गुणांक है तो माइनस x का गुणांक -2 है तो इसको -2 लिख देंगे और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है तो x इसका गुणांक 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया 2, ऋण 2 धन 4 2 हो गया। अब यहाँ ऋण 2 तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इस तरीके से देख रहे हैं दोनों बराबर हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए ये हो गया। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए होता है। अब सी अचर पद है तो इसमें अचर पद का मान -8 है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 लिख देंगे। अब यहाँ -2 में जब 4 गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा और इधर भी -8 हो गया तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से संबंध जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ ये पी एस बराबर है, पी एस बराबर इतना। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो पी एस बराबर 0 होगा। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए शून्य ज्ञात करने के। अब इसका गुणनखंड जब करेंगे, यहाँ अचर पद 1 दिया गया है और यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 1 गुणे 4 यानी 4 आएगा। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर ऋण 4 के बराबर आए। तो 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 4 बराबर 2 गुणे 2। अब यही ऋण 2 जोड़ लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s। ध्यान देना है कि माइनस माइनस भी प्लस ही होता है जोड़ने पर। तो ये माइनस 2s 4s हो जाएगा, माइनस 4s। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में समूह बना करके कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 2s कॉमन है यहाँ पर, सॉरी 2s कॉमन ले लेंगे। तो 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, कॉमन लेने का मतलब उससे इसमें भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2s और यहाँ हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 2s है प्लस 1 है, तो यहाँ पर अगर हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s और यहाँ हो जाएगा माइनस 1। ध्यान देना है कॉमन लेने पर इसमें जो बचे इसमें भी वही आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सॉल्व हो। अब यहाँ 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2s माइनस 1 ही आएगा। तो ये 0 के बराबर हो गया, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर ही होगा। ये बराबर 0, ये भी बराबर 0, ये भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसके 2 रूट होंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर होगा 1, s बराबर होगा हमारा 1/2। तो इसके 2 रूट होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर s बराबर 1 और दूसरा भी 1 ही होगा, यानी इसके दोनों शून्यक बराबर होंगे। तो अब इसके बाद हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। तो यस का गुणांक यहाँ पर -4 है और यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा -1। अब यहाँ पर -4, यस का गुणांक -4 है और इसके पहले माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हमारा हो जाएगा। तो -4 ये +1 हो जाएगा। और इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 है, दोनों शून्य बराबर हैं तो 1/2 1/2, एक आधा और आधा 1 होता है तो 1 बराबर 1। तो इस तरीके से ये हमारा संतुलित हो जाता है। और शून्यकों का गुणनफल आइए देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा 1 है और यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 1/4। इधर देखते हैं अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। तो इस तरीके से ये भी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल भी हमारा संबंध ज्ञात कर लेता है उनके गुणांकों से। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल में दिया है 6x स्क्वायर -3 7x। 6x स्क्वायर -3 7x। अब यहाँ इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख लेंगे 6x स्क्वायर -7x -3। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 18। 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर यहाँ पर ऋण 7 आ जाए। तो 18 का गुणनखंड होता है 9 गुणे 2। तो 2 में से जब 9 घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 7x माइनस 9x माइनस 9x। 2x में से 9x जब घटाएंगे तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, यहाँ -3 है। अब इसका समूह बना करके कॉमन ले लेंगे, तो समूह बनाएंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +1। यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो 3x + 1 बच जाएगा यहाँ पर, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि उसका जीरोज ज्ञात करना है, शून्यक। तो यहाँ 3x + 1 है, 3x + 1। तो 3x + 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 2x - 3, ये बराबर 0 क्योंकि जीरोज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दो व्यंजकों का गुणनफल अगर 0 है तो पहला भी 0 होगा और या तो दूसरा 0 होगा। तो ये तो पहला 0 है, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर होगा -1, यानी x बराबर होगा -1/3। -1/3, तो पहला शून्यक हो गया और दूसरा इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 हो जाएगा, शून्य -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा, इधर पूरा किया गया तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 3/2। तो दोनों शून्य किसके निकल आए, एक हमारा -1/3 है, दूसरा 3/2 है। तो ये पहला शून्य किसको मान लेते हैं, अल्फा, और ये दूसरा है, इसको बीटा मान लेते हैं। अब इसके गुणांकों में हम संबंध जब ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x का गुणांक निगेटिव साइन के साथ -b/a, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यहाँ ऋण रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं x का गुणांक हमारा दिया गया है -7/a, यानी x² का गुणांक 6 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7/6 हो गया। इधर दोनों जोड़ देंगे, अल्फा का मान हमारा हो गया -1/3 और बीटा का मान है 3/2, तो जोड़ देंगे +3/2। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इधर 6 हो गया, 3 दूनी 6, -2 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो गया, तो यानी 9 - 2 ये हो जाएगा 7। इधर भी 7/6 हो गया, उधर भी 7/6 है, तो ये संबंध हमारा पहला वाला हो गया। अब दूसरा शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद, यहाँ अचर पद -3 है और x² का गुणांक 6, तो अल्फा का मान -1/3 है और बीटा का मान 3/2 है, और यहाँ अचर पद -3 है और x² का गुणांक 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा ये इससे कट जाएगा 1/2। और इधर देखते हैं, इसको भी काट देंगे तो 1, 3 दूनी 6, इधर भी आ गया -1/2। तो इस तरीके से देख रहे हैं, ये भी हमारा शून्यकों का गुणनफल भी संतुलित हो जाता है। तो इस तरीके से 3 सवाल हो गए। अब आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा है 4u² + 8u। यहाँ देख रहे हैं अचर पद नहीं दिया गया है, अचर पद जब नहीं दिया गया इसका मतलब वो 0 है। तो 4u² + 8u है, pu का मान दिया गया है इतना, ये u है, 8u, तो pu है, यह pu हमारा द्विघात का बहुपद दिया गया है। तो अब इसका शून्यक निकालने के लिए pu बराबर 0 होना चाहिए। तो आइए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, 4u² + 8u। अब इसमें देख रहे हैं 4u कॉमन है, तो 4u जब कॉमन ले लेंगे
तो ये हो जाएगा u यहाँ बचेगा प्लस 2 यहाँ बच जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। और यही 0 के बराबर है, जब भी शून्य निकालना हो तो जो द्विघात बहुपद है उसको 0 के बराबर हम कर लेंगे। अब यहाँ या तो यह 0 के बराबर होगा या तो यह 0 के बराबर होगा। अगर 4u बराबर 0 है तो u का मान हमारा 0 हो जाएगा, एक शून्य 0 हो गया। 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, तो 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। और दूसरा देख रहे हैं u + 2, अगर ये बराबर 0 है तो यहाँ u का मान u के साथ 2 जोड़ा गया, उधर जाएगा तो घट जाएगा, 0 - 2 यानी -2। तो पहला हमारा 0 हो गया, दूसरा शून्यक ऋण 2 हो गया। अब आइए हम गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। ये पहला वाला हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो u का गुणांक यहाँ 8 दिया गया है, माइनस लिख देंगे 8 बटे u² का गुणांक 4 है। और यहाँ अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान है -2, तो यहाँ माइनस प्लस -2 हो जाएगा। इधर भी देख रहे हैं काटेंगे तो -2 हो गया, तो यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है। इसके बाद दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक c/a। यहाँ पर देख रहे हैं अचर पद का मान 0 है, तो जब अचर पद का मान 0 है तो 0/u² का गुणांक 4 है, तो 0/4। और यहाँ एक है 0, दूसरा का मान है -2, तो इधर भी 0 हो गया और इधर भी 0/4 0। तो ये भी हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब हमारा अगला सवाल है पांचवा सवाल है t² - 15। ये हमारा द्विघात बहुपद है t² - 15। तो t² - 15 ये हमारा t में बहुपद है, t में द्विघात बहुपद है, तो pt लिख देंगे यहाँ पर, pt बराबर इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, t² - 15, t² - 15 बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0। तो t² बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 15 घटाया गया है तो 0 + 15 उधर जुड़ जाएगा, तो 0 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, t² बराबर 15। अब यहाँ पर हम वर्गमूल ले लेंगे तो t की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। t बराबर यहाँ 2 घात का है तो इसके 2 रूट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, तो यहाँ प्लस -√15, यानी अल्फा का मान हमारा आ गया +15 प्लस √15 और बीटा का मान हमारा आएगा -√15। तो इसके 2 रूट आ गए। अब सत्यता की जांच करना है गुणांकों और शून्यकों में। तो गुणांक ये शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद हमारा ऋण 15 है, x² का गुणांक 1 है, तो अचर पद माइनस बटे 1। तो यहाँ पर x अल्फा का मान आ गया है √15 और बीटा का मान आया है -√15, बराबर यहाँ अचर पद -15 है, c/a होता है और t² का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर करड़ी में करड़ी से जब गुणा होगा, ये √15 है, तो जब करड़ी में करड़ी से गुणा होगा तो ये करड़ी हट जाएगी और यहाँ निगेटिव साइन है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 15 बराबर ऋण 15। तो यहाँ पहला जो शून्यकों का गुणनफल है c/a के बराबर होता है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का योगफल हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो यहाँ देख रहे हैं t का गुणांक 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे और t² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और यहाँ जोड़ेंगे -√15 में जब +√15 जोड़ेंगे तो दोनों ये भी 0 बराबर हो जाएगा, अर्थात 0 बराबर 0।
तो शून्यकों का योगफल बराबर 0 आ गया हमारा, और शून्यकों का गुणनफल बराबर ऋण 15। तो ये सत्यता की जांच हो जाती है। अब आइए हम लास्ट सवाल अपना सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 3x² - x - 4। जितने भी सवाल हम पढ़े हैं वो सभी द्विघात बहुपद के सवाल हैं। तो 3x² - x - 4 ये हमारा बहुपद है px में। ये pt में था, ये pu में था बहुपद। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 3x² - x - 4 है, तो -4 का गुणा 3 में जब करेंगे तो आ गया हमारा -12। तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर, यहाँ ऋण है तो घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 और 4 इसके दो गुणनखंड होंगे, 3 और 4। तो 3 में से जब 4 घटाएंगे तो -x आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे हम, इसी बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। 3x² + 3x - 4x -4। अब इसका समूह बनाएंगे, समूह बना कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, वहाँ पर 1 बचेगा, तो x + 1 हो गया। -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। और इसी को 0 के बराबर हम करेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। x + 1 यहाँ कॉमन ले लेंगे और इधर हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। तो दो व्यंजकों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा। अगर पहला 0 है, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, इधर 1 जोड़ा गया उधर जाएगा 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। और इधर 3x - 4 है, 3x - 4 बराबर 0 अगर करेंगे तो 3x बराबर 0 + 4 यानी 4 आ जाएगा। इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो x बराबर 4/3। तो इसके दो जो शून्यक हैं, पहला अल्फा है, अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब संबंध निकालेंगे गुणांकों में। यहाँ x का गुणांक b बराबर है -b बराबर -1, और x² का गुणांक यानी a बराबर है 3 है। और अचर पद का मान दिया गया है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म c बराबर -4 है। अब इन्हीं में और अल्फा बीटा में हम संबंध निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। और यहाँ अल्फा दिया गया है -1 और बीटा का मान दिया गया है 4/3, -1 + 4/3। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम b का मान दिया गया है -1, तो -1 यहाँ ध्यान देना है, माइनस और b का मान -1 है, तो -1/a x² का गुणांक 3 है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर -3 घटाएंगे तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो -3 + 4/3, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरीके से शून्यकों का योगफल हो गया बराबर। अब गुणनफल देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक c/a। तो गुणा कर लेते हैं, पहला हमारा -1 है और -1 इंटू 4/3 बराबर, यहाँ अचर पद दिया गया है -4 और x² का गुणांक 3 दिया गया है। अब यहाँ भी देख रहे हैं बाएं पक्ष में भी -4/3 आ रहा है और दाएं पक्ष में भी -4/3 आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से पहला सवाल जो इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है अगला सवाल हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। तो ऐसे सवाल जिनके
जीरोज का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो हम जानते हैं कि जब बहुपद बनाना हो तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स, जहाँ एस हमारा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और पी हमारा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अब ये दिए गए हैं हमारे शून्यकों के योग और गुणनफल, तो इन्हीं को हम इसमें रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद मालूम हो जाएगा। तो पहला सवाल आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, ये अल्फा बीटा दिया गया है, योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया है -1। तो अब इसी में हम रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद मालूम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस पी माने प्रोडक्ट -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर 4 से सब में गुणा कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा, अपान 4 है। तो जब बहुपद ज्ञात करते हैं हम तो इसको हम हटा देते हैं, तो अर्थात हमारा बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही हमारा बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 है, उनका गुणनफल -1 है। तो आशा करता हूँ कि पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, शून्यकों का योगफल करड़ी में 2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो इसी में मान रखेंगे तो हमारा बहुपद होगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल √2 इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल +1/3। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 है तो 3 का गुणा सब में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स और +1/3 हो जाएगा। अब 3 को हम हटा देंगे, जब भी बहुपद लिखेंगे तो हर को यहाँ हटा देंगे, तो ये हमारा बहुपद हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। यही हमारा px हो गया। अब अगला देखते हैं, तीसरा सवाल है। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे में शून्यकों का योगफल 0 है और उनका गुणनफल भी 5 है, ये करड़ी में 5 है। तो ये हमारा तीसरे का द्विघात बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ योगफल 0 है इंटू एक्स हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट √5 है, √5 अर्थात ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया जिसके शून्यकों का सम 0 है और उनका गुणनफल करड़ी में 5 है। अब अगला देखते हैं हम। अगला हमारा 1 दिया गया है, यानी सम और प्रोडक्ट दोनों 1 दिए गए हैं, तो इसी में मान रख देंगे तो हमारा जो द्विघात बहुपद है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों समान है। अब पांचवा सवाल देखते हैं हम। पांचवा हमारा -1/4 और 1/4 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स सम ऑफ द जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ये 1/4 दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और बटे 4 हो गया, तो 4 को हम हटा देते हैं जब भी बहुपद लिखते हैं तो ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा द्विघात बहुपद होगा जिसके जीरोज का सम -1/4 और प्रोडक्ट 1/4 है। अब लास्ट सवाल देखते हैं।
लास्ट सवाल हमारा है सम ऑफ द जीरो, शून्यकों का योगफल 4 है और उनका गुणनफल 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 दिया गया है प्लस 1। तो ये हमारा आ गया लास्ट वाले का द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का सम 4 है और उनका गुणनफल 1 है। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को संक्षेप में द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे बनाए जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, और अगर शून्यक दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है, संक्षेप में हल करना सिखाया। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।